Good evening, all of you. Good evening, all. Good evening, Mrinali. Good evening, Aishwarya, Prachi, Rutika. Good evening, Kalas. Good evening, Nidhi. Good evening, Tisha, Rani, Divya, Sneha, Hamira. Very good evening, all. ओके स्टूडेंट, तो चलो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इवोल्यूशन हम लोग स्टडी कर रहे हैं। बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ पे हम लोगों का हो गया है और आपको याद होगा हम लोग स्पेशली यहाँ पे जो है एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन जो है ये हम लोग देख रहे हैं। और इवोल्यूशन के एविडेंस की यदि हम बात करें तो बहुत सारे एविडेंस हम लोग यहाँ पर स्टडी कर चुके हैं और आज के सेशन में अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो एविडेंस हम लोगों को आज यहाँ पर देखना है। क्या जानते हो आप कौन सा है वो? रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से। हेलो, कौन सा एविडेंस रह गया है? पहले तो ये बताओ, ऑडियो वीडियो क्लियर है, आवाज आ रहा है प्रॉपरली? रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से। वेरी गुड, गुड कलर्स। आज जो एविडेंस का हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं वो है हमारा पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। ओके, कौन सा एविडेंस हम देख रहे हैं बेटा? यहाँ पे अभी हम लोग पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस का आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो विदाउट डिले किए चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन है हमारा। ठीक है, जस्ट वेट, क्या हुआ यहाँ पे देखने दो मुझे। हाँ, स्टूडेंट अभी भी ज्वाइन करने की है बेटा, कहाँ गए? ओके, गुड इवनिंग बेटा प्राची, लेट हो गए आप। चलो तो स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे जो स्टडी कर रहे हैं, क्या स्टडी कर रहे हैं हम लोग? पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। ये आज हम लोगों को यहाँ पे जो है ये देखना है। अब पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस की यदि हम बात करें, ठीक है, तो ये जो एविडेंस है ये मोस्ट कॉमन या फिर सबसे बेस्ट एविडेंस है। मोस्ट कॉमन भी हम कह सकते हैं और इसी को हम लोग बेस्ट एविडेंस भी कह सकते हैं। जानते हो क्यों? हाँ बेटा, कल एनसीईआरटी रीडिंग सेशन लूंगा मैं, डोंट वरी, टेंशन ना लो। ठीक है, कंसेप्ट तो क्लियर कर लो सारे। ठीक है, इवोल्यूशन में सबसे मेन जो है वो कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्लियर हो गया तो सारी चीजें आपकी इजीली हो जाएगी, टेंशन ना लो, कंप्लीट करा दूंगा मैं सारा पार्ट। ओके, चलो तो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस में ये जो बेस्ट एविडेंस है जिसमें हम लोग जो स्टडी करेंगे, किस चीज का स्टडी करेंगे हम लोग? पैलेंटोलॉजी मींस स्टडी ऑफ फॉसिल्स। यहां पे हम लोग जो है स्टडी करेंगे, किसका स्टडी करेंगे? फॉसिल्स का स्टडी करते हैं। और फॉसिल्स का स्टडी करना क्या कहलाता है बेटा? फॉसिल्स का स्टडी करना कहलाता है पैलेंटोलॉजी। स्टडी ऑफ फॉसिल्स जो है ये क्या कहलाती है? पैलेंटोलॉजी। आज भी को होस्ट पे मैसेज करना है क्या कल्याणी? हाँ बेटा, एक मिनट, मेरा क्या है यहाँ पे? हाँ, अभी आप लोग को होस्ट पे ही मैसेज करो क्योंकि जब तक के मैं क्लाउड रिकॉर्डिंग करूंगा तो क्लाउड रिकॉर्डिंग में को होस्ट चेंज रहेगा। ठीक है, हाँ, प्राइवेटली मैसेज कर रहे तो को होस्ट पे कीजिए, नहीं तो मैंने चैट टू एवरीवन ऑप्शन देके रखा हूं मैंने। हाँ बेटा, अनिकेत आपका भी आ रहा है, प्रगति का भी आ रहा है, कल्याणी का भी आ रहा है, अभी मैसेज आ रहे हैं आप लोगों के। ओके, ये किसी का कॉल भी आ रहा है मुझे, कौन है आई डोंट नो, फोन को म्यूट कर देता हूं मैं। ठीक है, ओके, ठीक। तो अब देखिए बेटा, यहाँ पे पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस की यदि हम बात करें तो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस मींस व्हाट? फॉसिल्स का स्टडी करना। फॉसिल्स का हम स्टडी करके जो हमें आज एविडेंस मिले हैं जिससे हमें यह समझ में आता है कि आज का जो हमारा जो है क्या चीज, जो कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म आया है वो कहां से आया होगा। क्योंकि देखिए हम लोगों ने एनाटॉमिकल और जितने भी एविडेंस देखे उसमें सबसे बेस्ट एविडेंस जो है वो पैलेंटोलॉजी होता है। क्योंकि यहाँ पे जो रिमेन्स थे ऑर्गेनिजम्स के, क्या चीज? रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स,
ठीक है, वो तो थे जो हार्ड पार्ट होते हैं, क्योंकि जनरली कभी कभी तो कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स भी जो है बेटा वो स्टोर हो जाता है, बट जनरली जो टेम्परली जो पार्ट होते हैं मसल्स वगैरह हैं या कार्टिलेज, ये तो डिकम्पोज हो जाते हैं, लेकिन जो हार्ड पार्ट्स जो रहते हैं ऑर्गेनिजम्स के वो रहते हैं। ठीक है, तो जो रिमेन्स थे ऑर्गेनिजम्स के, रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, क्या हुआ बेटा, ये आज के टाइम पे भी एक्सटिंक्ट है। ठीक है, दैट आर एक्सटिंक्ट नाउ। तो अभी यहां पे देखिए पैलेंटोलॉजी जो है, तो ये फॉसिल्स हमें कहां देखने को मिलेंगे बेटा, तो कहां पे फाउंड होता है, तो यदि हम देखें तो फॉसिल्स जो है ये फाउंड होता है कहां पे, सेडिमेंटरी रॉक। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बेटा इस पर। ठीक है, सेडिमेंटरी रॉक जो होता है यहां पे फॉसिल्स हमें देखने को मिलेंगे। तो अब देखिए फॉसिल्स का जो स्टडी है जिसने सबसे पहले किया था वो हमारे लिए क्या हो गया, फादर। तो अब एक क्वेश्चन एग्जाम में, फॉसिल्स के फादर जो है मींस पैलेंटोलॉजी के फादर कौन हो सकते हैं, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, जनरली छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा, ये हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिए, लेकिन कभी कभी क्या है ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, फॉसिल्स से डेवलप हुए हैं नहीं बेटा, फॉसिल्स से डेवलप नहीं। फॉसिल्स मतलब देखो पहले क्या हुआ, जैसे कि जो महाप्रलय आई होंगी, तो महाप्रलय आने के बाद मतलब जो मास एक्सटेंशन जो आया होगा, तो उसमें एक स्पेशल टाइप की स्पीसीज जब सरवाइव करती थी, तो मास एक्सटेंशन की वजह से सब की डेथ हो गई। डेथ होने के बाद उसके ऊपर जो है मिट्टी इस तरह से उसके ऊपर आके क्या कह सकते हैं, जब जम गई, ठीक है, सेटल डाउन हो गई, तो वो सारे जो दब गए। तो दबने के बाद क्या है बेटा, आज हम लोगों को जो फॉसिल्स है वो देखने को मिल रहा है। समझ रहे हो, तो वो जो हमें देखने को मिल रहे हैं, या फिर उसके बाद फिर कुछ एक स्पीसीज, जैसे कि फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ एक्स वाई जेड ऐसे स्पीसीज वहां पे सरवाइव कर रही थी, जिसमें से एक्स और वाई जो है, ठीक है, क्या चीज, एक्स और वाई जो स्पीसीज है वो खत्म हो गई, और जेड स्पीसीज सरवाइव करी जो आगे एक नए स्पीसीज में कन्वर्ट हो गई। तो इस तरह से हुआ है। तो आज फॉसिल्स से हमको ये पता चलता है, क्योंकि डायनासोर को तो हमने देखे नहीं ना बेटा, लेकिन हम प्रेडिक्ट करते हैं, क्यों, क्योंकि डायनासोर के फॉसिल्स हमें मिले हैं। आर्कियोप्टेरिक्स जो होता है उसके फॉसिल्स हमें मिले हैं। तो उससे हमें क्या समझ में आता है बेटा, कि पहले के मतलब कुछ इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे, बट मास एक्सटेंशन हुआ होगा, महाप्रलय आई होंगी, सुनामी आई होंगी, जिसकी वजह से सब कुछ खत्म। आज ह्यूमन इतना जो वेल डेवलप जो है, हो सकता है कि आगे फिर से एक महाप्रलय आने वाली होगी, जिसमें हम लोग जो है, ठीक है, हम में से कई ऐसी स्पीसीज होंगी जो खत्म हो जाएंगी, लेकिन जो उस महाप्रलय को सहन करेंगी, वो सरवाइव करेंगी, और आगे कुछ नए, ठीक है, डेवलपमेंट के साथ वो इस अर्थ पे प्रेजेंट रहेगी। तो फॉसिल्स जो है बेटा, इसलिए मैंने कहा ना, ये बहुत ही बेस्ट एविडेंस है, जिससे हमें ये समझ में आता है, ये पता चलता है कि हम कहां से आए हैं, ठीक है, कैसे कैसे ऑर्गेनिजम्स रहे होंगे। तो यही चीज हम फॉसिल्स के स्टडी में हम कर रहे हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने ये वाला पार्ट सबसे पहले स्टार्ट किए थे, बट जैसे मैंने बायोलॉजिकल टाइम स्केल जब पढ़ाया था आपको, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, और उसमें बहुत सारे कंसेप्ट थे, तो वो अब आपको अच्छे से समझ में भी आएगा बेटा, क्योंकि कुछ बेसिक पार्ट मैंने ऑलरेडी ले लिया था, लेकिन इसके पहले बाकी सारी चीजों को समझ लो, तब आपको बेस्ड एविडेंस क्या होता है वो समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे हम लोगों को ये समझ में आ गया। तो पैलेंटोलॉजी के फादर की यदि हम बात करें, ठीक है, फाउंडर नहीं कह रहे बेटा, ठीक है, फादर की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पे देखिए लियोनार्डो जो है विनाई, ये पैलेंटोलॉजी के जो है फादर है। याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं रख सकते तो चॉइस आपकी है। ठीक है, याद रखेंगे तो अच्छा है। क्या है नाम बेटा, लियोनार्डो डा, ठीक है, विंसी, ये पैलेंटोलॉजी के फादर है। बट ये इसके बाद अगेन एक और फादर आ गया, मॉडर्न फादर। ठीक है, तो ये तो शुरुआत तो इन्हें की है इसलिए जानते हैं, लेकिन इसके बाद कुछ कुछ इसमें क्या है, कुछ ज्यादा स्टडी होती है, तो अब उनने की है, बट उससे ज्यादा कुछ और वर्क जो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो न्यू एविडेंस के अकॉर्डिंग हम देखें, तो यहाँ पे मॉडर्न फादर जो है वह है कुवियर। ओके, तो ये जो है पैलेंटोलॉजी के फादर है। अब यहां पे देखिए पैलेंटोलॉजी में हम फॉसिल्स की हेल्प से जो है क्या कर पा रहे हैं बेटा, हम
मतलब कैसे इवॉल्व हुआ है ऑर्गेनिजम्स वो पता कर रहे हैं। तो पैलेंटोलॉजी में हम फॉसिल्स का जो है फॉसिल्स का एज पता करके हम ये जान सकते हैं कि ये ऑर्गेनिजम्स कितने साल पुराना है। ठीक है, क्योंकि जो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स रहा होगा, जैसे हमारी ये अर्थ थी, अर्थ पे यहाँ पे कोई एक स्पीसीज सरवाइव कर रही थी। अब सरवाइव करने के बाद मास एक्सटेंशन आया, और मास एक्सटेंशन की वजह से ये सब तबाह हो गई। तबाह होने के बाद फिर उसके ऊपर एक इस तरह से रॉक का एक लेयर जो है, सेडिमेंट ऑफ रॉक बोलते हैं ना, ये बताया था मैंने। तो इस तरह से एक लेयर बन गई, तो ये एक स्पीसीज तो पूरी यहाँ पे दब गई। दबने के बाद फिर क्या होगा, अगला यहाँ पे कुछ दूसरे टाइप के स्पीसीज यहाँ पे सर्वाइव की होंगी, फिर से महाप्रलय आया होगा। महाप्रलय के बाद फिर ये वाली स्पीसीज भी जो है यहाँ पे क्या हो गया, दब गया। फिर उसके बाद अगला एक स्पीसीज फिर से इवॉल्व हुआ, इवॉल्व होने के बाद फिर यहाँ पे एक स्पीसीज आया होगा, फिर से हो सकता है कि मास एक्सटेंशन आया होगा, जिसकी वजह से ये भी यहाँ पे जो है इस तरह से दब गया। तो आज हम इसको देखेंगे तो हमको क्या है, इनके फॉसिल्स मिलेंगे। तो देखो ये जितना लेयर, ये अलग अलग लेयर जो है जिसको स्ट्राटा कहते हैं बेटा, तो ये जो अलग अलग लेयर्स जो है इसमें हम फॉसिल्स का स्टडी करेंगे। तो जितना रिसेंट एज जो रहेगी उसमें हमको बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स लाइफ मिलेगी, लेकिन उसके पहले की एज में हम देखेंगे तो एक सिंपल और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ देखने को मिलेगी। मतलब ये जो फॉसिल्स हमें मिलेंगे ये सिंपल टाइप का रहेगा, ये फॉसिल्स इसके कंपैरिजन में थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहेगा, इसके बाद का जो फॉसिल्स मिलेगा वो और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। तो इससे हमें समझ में आता है कि लाइफ जो ओरिजिनेट हुई है वो एक सिंगल सेल से हुई है, फिर उसके बाद इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स आए होंगे और इसी से बेस्ड इवॉल्व दूसरे ऑर्गेनिजम्स रहे होंगे, फिर उसके बाद और इवॉल्व हुआ होगा तो और दूसरे टाइप के ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर इवॉल्व हुए हैं। इस तरह से हम लोग जो है क्या कहते हैं बेटा, फॉसिल्स का स्टडी हम कर सकते हैं, और फॉसिल्स की स्टडी की हेल्प से हम लोग बेटा क्या है, अर्थ का एज या फिर वो ऑर्गेनिजम्स का एज हम पता कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि कैसे फॉसिल्स का एज जो है वो कैलकुलेट करेंगे। हाँ, स्क्रीनशॉट लेना है। इस तरह से फिर एज जो है फॉसिल्स का वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो अभी हम लोग यहां पर देखेंगे। ओके, हो गया, क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड सुजल। हाँ, कार्बन डेटिंग टेक्निक होता है, आर्गन नियॉन डेटिंग टेक्निक होता है, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम लोग फॉसिल्स का एज जो है वो हम पता कर सकते हैं। ओके, चलो तो अभी देखिए यहां पे हम लोगों को क्या चीज, अगेन ये क्वेश्चन आ रहा है, हाउ टू कैलकुलेट क्या चीज बेटा, ऑफ एज ऑफ फॉसिल्स। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट एज ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स का एज हमें यदि कैलकुलेट करना है, वेरी गुड अनिकेत, ठीक है, मोस्ट कॉमन मेथड जो है वो है रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग टेक्निक। कार्बन डेटिंग टेक्निक, ये क्वेश्चन बेटा पास्ट ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है, हमेशा याद रखना। ठीक है, क्या चीज, हम लोगों को जो डेटिंग टेक्निक्स जो है ये पास्ट ईयर में पूछी है, और एनसीईआरटी के साथ एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, ब्लर हो गया है क्या, रिस्पॉन्स करेंगे, सारी चीजें सही दिख रही है या कुछ प्रॉब्लम आ रहा है? ओके, ठीक है बेटा, किसके पास ब्लर हुआ, मेरे पास तो नहीं हुआ यार। वीडियो क्वालिटी में पहले के कंपैरिजन में बहुत अच्छी कर लिया हूं, आप देख रहे होंगे। और आज भी मैं इसमें बेटा देखो 6 to 7 मंथ हो गए शायद आज, या ज्यादा ही हो गए होंगे, तब से लेके अभी तक के मैं हर दिन इस क्वालिटी को इंप्रूव करने में लगा हूं, बेस्ट से बेस्ट देने में। आप देखना जो फर्स्ट डे का क्लास था, यदि आपके पास वीडियो होंगी मेरी, ठीक है, फिलहाल तो उसको प्राइवेट कर दिया मैंने, बहुत बेकार थी, ऑडिंग इतना हॉरेवर था कि वो लोग भी डर जाते थे। हाँ, 7 मंथ हो गए, तो उस टाइम की जब आप वीडियो क्वालिटी देखोगे, ऑडियो देखोगे, तो बहुत ही जो है उतना अच्छा तो नहीं था, लेकिन कंडीशंस जब हम लोगों ने मार्च में ही, जैसे ही लॉकडाउन लगा था उसके कुछ दिनों के बाद जो हम लोगों का क्लास स्टार्ट हुआ था, तब का आप देखना, और तब से लेके अभी तक के देखना कितना इंप्रूवमेंट और मॉडिफिकेशन लाया। उस टाइम पे कोई स्पेशल डिवाइसेस हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, ठीक है, लेकिन उसके बाद, ठीक है, आफ्टर 1 मंथ जो है हमारा कंप्लीटली एक ऑफिशियल क्लास चालू हुई,
ठीक, हाँ, जब हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस लेक्चर चालू हुआ था उसके पहले हम लोगों ने सेल बायोलॉजी पढ़े थे। ठीक है, तो इस तरह से सबसे पहले सेल बायोलॉजी के लेक्चर्स देखना, उसके बाद मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के लेक्चर्स देखना, तब से लेके अभी तक के का आप देखो कितना इंप्रूवमेंट। लेकिन इसके बाद भी देखो बेटा क्या होता है, वो जो कैमरा का एंगल थोड़ा सा भी चेंज हो जाए ना, 1 mm का भी उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाए, तो बहुत सारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स होती है। आपको नहीं दिखेगा वो, लेकिन मैं यहाँ पे हूँ, मुझे समझ में आता है कि कितने प्रॉब्लम्स आ रही है। वो 1 mm के एंगल को सेट करने के लिए बहुत टाइम मेरा वेस्ट हो जाता है। ठीक है, अब सीख रहा हूँ मैं ये सारी चीजें, क्योंकि मैं कोई फोटोग्राफर नहीं हूँ। ठीक है, वीडियो शूटिंग मुझे आती नहीं है। ठीक, चलो, तो रेडियो एक्टिव जो टेक्निक्स है, रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग टेक्निक्स, जिसकी हेल्प से हम फॉसिल्स का एज जो है ये हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन बेटा यहाँ पे हम लोग जो फॉसिल्स का एज जो पता करेंगे, तो इसमें बेटा ओनली 1 लाख ईयर ओल्ड इतना ही फॉसिल्स का हमें एज पता चलता है। ठीक है, कार्बन 14 होता है कार्बन, ठीक है, तो उसमें हम लोगों को जो है नाइट्रोजन के जो आइसोटोप में कन्वर्ट होता है, उतना हमको डिटेल में नहीं पूछते हैं। ठीक है, ये कैसी होती है, टेक्निक क्या है, उतना डिटेल में नहीं जाना हम लोगों को। हाँ, कार्बन 12, कार्बन 14 और फिर नाइट्रोजन के आइसोटोप में वो कन्वर्ट होता है, जिसकी हेल्प से हमें क्या है, एक फाइनली जो है वो एज पता चलेगी। तो हमें सिर्फ नाम याद रखना है। ठीक, तो इसमें हम सिर्फ 1 लाख, अब इससे ऊपर का पहले का फॉसिल्स होगा तो वो कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए बेटा देखिए पोटेशियम ऑर्गन टेक्निक है। ठीक है, क्या चीज, पोटेशियम ऑर्गन टेक्निक। इस टेक्निक की हेल्प से, ठीक है, इसके पहले का भी 5000, ठीक है, मतलब यहाँ पे 1 लाख है ना, तो उसमें और मल्टीप्लाई कर लो, तो मैक्सिमम जितना भी ओल्डर एज जो रहेगा फॉसिल्स का, वो भी हम लोग यहाँ पे पता कर सकते हैं। एक होता है यूरेनियम लेड टेक्निक। ओके, क्या चीज, यूरेनियम लेड टेक्निक, ये भी एक टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम लोग फॉसिल्स का एज जो है ये हम फाइंड कर सकते हैं। बस इतना ही आप याद रखिए, इससे ज्यादा हमें नहीं जाना है। क्वेश्चन आएगा भी तो इतने पे ही पूछेंगे, इसके ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े अभी। अब हम लोगों को यहाँ पे देखिए फॉसिल्स का एज तो है, अब अर्थ की जो एज है और अर्थ की एज की जो हिस्ट्री हम देखें, तो तब से लेके अभी तक के हमको यहाँ पे यदि समझना है, तो अर्थ में जो इवोल्यूशन है उसकी स्टडी को हमको देखना है, तो एक टेबल के फॉर्मेट में एक टाइम स्केल वहां पे जो है वो दिया गया है, ये बताया हुआ है, जिसकी हेल्प से हम लोग बेटा अर्थ में जो इवोल्यूशनरी जो चेंजेस हुए हैं, जो हिस्ट्री आई है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, पता कर सकते हैं। ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट। तो अब इस तरह से जो है फाइनली हम लोग क्या चीज बेटा, जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या होता है वो समझेंगे। और बहुत से स्टूडेंट को यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, कई लोगों को बाउंसर लगता है, छोड़ के जाते हैं। मैं आपको यहाँ पे ये वाला पार्ट ही आज पढ़ाने वाला हूँ, टाइम है हमारे पास जितना भी है, उसमें एक एक पार्ट में विद द हेल्प ऑफ ट्रिक आप लोगों को याद करवा के दूंगा। तो आप एक्टिव होके अलर्ट होके बैठोगे, नोटबुक पेन ले लो, साथ साथ लिखते जाओ और उनको याद करते चलो। ठीक है, समझे। हाँ, तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट वही मैं बता रहा हूं बेटा, जियोलॉजिकल टाइम स्केल अभी हम पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ टेक्निक्स है जिसकी हेल्प से हम फॉसिल्स का एज जो है ये हम पता कर सकते हैं। उसके बाद जो फॉसिल्स का एज है, या फिर हम अर्थ पे यदि हम देखें कि जो लाइफ आई है, कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ है तब से लेके अभी तक के, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ऑर्गेनिजम्स की स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें प्लांट भी होते हैं, एनिमल भी होते हैं, माइक्रोब्स भी होते हैं, सारी चीजें होते हैं। तो इसको कॉमन टर्म में हम रिप्रेजेंट करें तो हम उसके लिए क्या कहते हैं बताओ। उसके लिए हम जैसे किंगडम नाम दे दिए, तो एनिमल किंगडम अलग आ गया, प्लांट किंगडम अलग आ गया। तो आज हम समझ रहे हैं कि उसको किंगडम में देख लिए, तो जितने प्लांट आएंगे उस प्लांट किंगडम में आएंगे। तो एज इट इज इसी तरह से जो एक कॉमन नेम जो है दिया, फिर उसके फिर सब डिवीजन या सब फाइलम जो आते हैं, क्लास ऑर्डर, जैसे हमने जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़े हैं, तो वो तो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को समझने के लिए की है। इसी तरह से अर्थ पे जो चेंजेस आए हैं और जो इवोल्यूशन हुआ है और जो टाइम पीरियड है, उसको अलग अलग एरा में, अलग अलग पीरियड में, अलग अलग टाइम में, उसको अलग अलग जोन में डिवाइड कर दिया गया है। तो इसको सिंपल टर्म में यदि हम रिप्रेजेंट करें तो क्या कहलाएगा बेटा, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ठीक है, क्या कहलाता है वो कहलाता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। अब जियोलॉजिकल टाइम स्केल की हम बात करें, ठीक है, क्या चीज,
जियोलॉजिकल टाइम स्केल, तो यहाँ पे एक टाइम स्केल, इसमें क्या होता है, अर्थ की जो लाइफ है उसको जनरली सबसे पहले तो कुछ एरा में डिवाइड कर दी गई है। टोटल 6 एरा है, ठीक है, टोटल 6 एरा, बट उसमें हम 4 एरा पढ़ेंगे, 6 भी मैं बताऊंगा कैसा आता है। तो सबसे पहले जैसे हमने किंगडम बोल दिए, है ना, तो किंगडम के बाद फिर बाकी जो भी चीजें आएंगी उस किंगडम में आएंगी। तो ऐसे हमने क्या किए, सबसे पहले एक पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड है, तो उस टाइम पीरियड को अलग अलग एरा में डिवाइड कर दिया है। फिर उसी एरा को यदि हमको सब कैटेगरी में डिवाइड करना है, तो उसी एरा को हम जो डिवाइड करेंगे, किस में डिवाइड करेंगे बेटा, उसे डिवाइड कर दिया है कुछ पीरियड्स में, समझे। फिर पीरियड्स के बाद फिर जो उसका स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो कहलाता है इपोक, तो कुछ पीरियड्स को वहां पे उसके इपोक में डिवाइड कर दिया है। तो इस तरह से एक डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि टाइम स्केल का स्मॉलेस्ट जो यूनिट होता है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो क्या रहेगा, इपोक रहेगा, और एरा जो रहेगा ये क्या रहेगा, लार्जेस्ट यूनिट कहलाएगा, समझे। एरा, पीरियड एंड इपोक, इतना समझ में आ गया। तो एक काम करते हैं, कितने एरा यहाँ पे प्रेजेंट है, तो एरा को समझने के लिए कुछ ट्रिक्स हम यहाँ पर समझेंगे। थोड़ा सा इंक ले लेता हूं मैं मार्कर में, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगा नहीं तो, क्योंकि इंक जो है वो एंड हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बेटा, कुछ एरा आते हैं, और एरा के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। कुछ पीरियड्स होते हैं, और कौन से टाइम पे कौन से ऑर्गेनिजम्स थे अर्थ पे, जो थे या कुछ है अभी भी, या कुछ थे बट अभी नहीं है, ये सारी चीजें जो है हम यहां पर जानेंगे, ठीक है बेटा, किसमें, जियोलॉजिकल टाइम स्केल में। तो एक बार रिस्पॉन्स कर दो, तब तक मेरा मार्कर में इंक भी जो है फिल हो जाएगा। यहां तक के समझ में आया है जो भी मैंने बताया है, स्क्रीनशॉट लेना है किसी को तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप लोग, ओके। चलो सारी चीजें क्लियर है ना बेटा, वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, सारी चीजें ओके है, वेरी गुड, सारी चीजें क्लियर है, ओके, वेरी गुड। तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग, थोड़ा सा जस्ट वेट। ये हम लोग देख रहे हैं, एक्चुअली बेटा आज ना कोई इंसिडेंट कुछ ऐसा हुआ कि आपके क्लास के टाइम के जस्ट बिफोर, ठीक है, पावर कट हो गया था, तो मैं टेंशन में आ गया था कि आज आपका क्लास कैसे लूं। तो मैं अल्टरनेटिव सोर्स के लिए यहाँ पे जुगाड़ में लग गया था कि आज का क्लास तो लूंगा मैं, बट कैसे लूंगा, क्योंकि आज दिन भर से लाइट नहीं थी, ठीक है, आज दिन भर से पावर नहीं था, बीच में आया था सिर्फ 1 या 1.5 घंटे के लिए, और उसके जैसे आपका टाइम हुआ ना तो पावर चला गया। तो मैं जुगाड़ में लगा कि कुछ तो किया जाए, बट कहते हैं ना कि यदि सही में हम मेहनत कर रहे हैं और सच्चे दिल से यदि मेहनत कर रहे हैं, तो वो डायलॉग तो सुने होंगे ना, सारी कायनात, ऐसा कुछ तो भी आया था एक मूवी शाहरुख खान की, है ना। हाँ तो ऐसे ही हुआ, मुझे तो आपको पढ़ाना है बेटा, कुछ भी हो जाए मुझे पढ़ाना है, और अच्छा अपने तरफ से बेस्ट देना है। अब बेस्ट देखोगे यार, इतनी सारी मेहनत किया, ट्रिक्स बनाया, ठीक है, आप लोगों के लिए सारा डेटा ये सब कलेक्शन कर रहा हूँ मैं, अच्छा अच्छा, तो उसके लिए मैंने मतलब मेहनत किया हूँ कुछ थोड़ी सी, तो अब वो देना है, तो अब पावर चला गया तो फिर मजा नहीं आता था, समझ में जो आता है, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा, समझ में सारी चीजें आएंगी आपको, लेकिन फिर होता ये कि वो 100% इनपुट जो है जैसा होना चाहिए वो नहीं जाता था, ठीक है। हाँ वही हमें पढ़ना है, फिर कैसे भी पढ़ना है, फिर कितनी भी प्रॉब्लम आए, यही तो बेटा चैलेंजेस है लाइफ के, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए फिर हमें तो पढ़ना ही है, तब जाके तो हम पढ़ पाएंगे जब हम अपना आउटपुट अच्छा देंगे। चारों भी मार्कर में इंक भी नहीं डाल पाया था मैं आज उसकी वजह से, ठीक है, इसलिए अभी आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम और 2 से 3 मिनट में ले रहा हूँ, ठीक है। हाँ बेटा इवन भी पढ़े थे, बट देखिए जो मेन पार्ट है हमारे एग्जाम्पल, जो एग्जाम में आ सकते हैं, वही वाला पार्ट में अभी आप लोगों को यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी सारी चीजें भूल जाओ, अभी जो बता रहा हूँ वो याद रखो, ठीक। इंपॉर्टेंट पार्ट, दिवाली में क्लास बेटा कुछ दिन का गैप रहेगा, तो उस गैप में मैं आप लोगों को कुछ टास्क दूंगा, जिससे आपका लिंक भी नहीं छूटे। अब मैं रहूंगा बेटा आप लोगों के लिए अवेलेबल रहूंगा, भले दिवाली है, आप कॉल कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, सारी चीजें, ठीक, कोशिश करेंगे। एक्स्ट्रा क्लास चाहिए होगा तो मैं अपने तरफ से पर्सनल लेवल पे वो भी दे दूंगा आपको, ठीक है। चलो तो हमको दिवाली के पहले बेटा ये वाला पार्ट एंड करना है, तो सबसे पहले हम एरा देखते हैं। तो देखो क्या करते हैं, एक टेबल बनाना है हमको, बट टेबल यहां बना के हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, टेबल आपको रेडीमेड मिलेगा, बट उस टेबल को याद कैसे करना है, तो टेबल को याद करने के लिए यहाँ पे हम लोग एक ट्रिक देखेंगे। तो सबसे पहले हम एरा देखेंगे, ठीक है, वैसे तो टोटल 6 एरा है, बट उस 6 एरा में
हम लोग 4 एरा जो होते हैं वो समझेंगे। ठीक है, तो पहली कहा था बेटा नोटबुक और पेन लेके बैठना है, और ये वाला पार्ट आज आप लोगों को याद हो जाना चाहिए बेटा। यदि आज आपको याद हो गया तो ये आपके सक्सेस रहेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि स्टूडेंट ये वाला पोर्शन छोड़ के जाते हैं, और यदि एग्जाम में ये वाला पोर्शन आया और इसके 2 या 3 क्वेश्चन भी अगर आपने सॉल्व कर लिए ना, तो आपका रैंक ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो रिस्क नहीं लेना, 360 का टारगेट रख के पढ़ो बेटा, मैं पहले बोल रहा हूँ। ठीक, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के 300 मार्क लेने लायक आप बन जाओगे, लेकिन उसमें भी फिर कम हो जाते हैं बाद में। ऐसा नहीं करना, टारगेट हम 360 का रखेंगे। जो मैं पढ़ा रहा हूं वो पढ़ो, एक्स्ट्रा आपको पढ़ना है तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, समझे? वेरी गुड बेटा, डेली कॉपी में नोट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो अभी देखिए बेटा, यहाँ पे एक ट्रिक बता रहा हूँ। एरा जो है टोटल 6 होते हैं, बट 6 में मैं अभी आपको टोटल 4 एरा सबसे पहले बता रहा हूँ, फिर 6 कैसे आएंगे उसके सब टाइप्स वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे एक ट्रिक है, मैंने वैसे लास्ट टाइम बताया था आपको। ठीक है, प्लीज पे माई, मैंने चिल्ड्रन बताया था, चिल्ड्रन भी ले सकते हो, या फिर यहां पे आप प्लीज पे माई चेक, तो ये थोड़ा अच्छा लगता है। क्या हो गया? प्लीज पे माई चेक। तो प्लीज का पी सबसे पहले आपको जो दिख रहा है, तो इसे हम कहेंगे प्री कैम्ब्रियन पीरियड। क्या आ जाएगा? प्री कैम्ब्रियन। किसी का कॉल आ रहा है कंटिन्यूसली, ठीक है, कॉल डिस्टर्ब कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पहला आता है बेटा क्या चीज? प्री कैम्ब्रियन पीरियड, समझे? इस प्लीज का। फिर उसके बाद आ रहा है पे। तो प्री कैम्ब्रियन के बाद आता है पैलियोजोइक। क्या आएगा? पैलियोजोइक, पैलियोजोइक एरा। तो प्री कैम्ब्रियन पीरियड जो होता है, पीरियड नहीं बोलेंगे, सॉरी गलत बोल दिया, प्री कैम्ब्रियन एरा, इसको 3 सब एरा में डिवाइड किया, इसलिए टोटल 6 होते हैं। तो ये जो है बेटा, ये कब का है? ये जो है, ये एरा की हम बात करें तो ये आता है बेटा 540 मिलियन ईयर एगो। ठीक है, कब का है ये? 540 मिलियन ईयर एगो। पैलियोजोइक की हम बात करें तो 540 से लेके 245, ठीक है, 300 के आसपास जो है ये वाला एरा है। ठीक है, फिर उसके बाद माय में क्या आता है बताओ? मीजोजोइक। ठीक है, क्या आएगा? मीजोजोइक। मीजोजोइक के बाद लास्ट वाला सी मींस क्या हो जाएगा? सीनोजोइक, जो आज का है हमारा, जो अभी चल रहा है। ठीक, तो मीजोजोइक जो है ये कब का है बेटा? ये जो है यहाँ पे 240 नहीं 245 आएगा। कितना आएगा? 245। तो 245 से लेकर के यदि हम देखें तो 65 मिलियन ईयर एगो, ठीक है, जो एरा था वो कौन सा था? मीजोजोइक। और अभी जो हमारा रिसेंट है 65 से लेके टिल आज तक के का जो है ये है सीनोजोइक एरा। तो एरा तो आपको इस तरह से याद हो जाएगा, प्लीज पे माई चिल्ड्रन या प्लीज पे माई चेक। पैलियोजोइक, पहले तो प्री कैम्ब्रियन, पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक, ये याद हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी लो या फिर लिखते हुए चलो। ठीक है, ये वाला पार्ट समझ में आ गया बेटा। ये एरा को याद करने की ट्रिक है। सबसे पहले हम सारे एरा को याद करने की ट्रिक देखेंगे, एरा, और उसके बाद जो भी पीरियड है, उसके बाद हम फिर टेबल पे आएंगे। समझ गए? ओके, तो ये हो गया बेटा हमारा एरा। अब एरा को जब डिवाइड किया तो इसका जो डिवीजन है वो किसमें डिवाइड किया था बेटा? पीरियड में। तो अब हम लोग यहाँ पे पीरियड देखते हैं। ठीक है, याद हो जाना चाहिए बेटा, आज के आज आपको ये सारी चीजें याद हो जाना चाहिए। हाँ, प्लीज पे माई चेक। प्री कैम्ब्रियन, पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक कब था? 540 मिलियन। 540 से क्या था? 240, मतलब 300 ईयर जो है, 300 इतना आएगा। वो ईयर याद रख लेना तो आपको सारी चीज याद हो जाएगी। ठीक है, 65 से 245 और ये 65 से अभी तक के का। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो होता है वो आएगा क्या चीज? अब इस एरा को जो डिवाइड किया है, किस में डिवाइड किया है? पीरियड में डिवाइड किया है। अब पीरियड जो है इसमें एक ट्रिक देखेंगे हम। ठीक है, आपको याद होगा ना लास्ट टाइम डेवोनियन, सिल्यूरियन, कार्बोनिफेरस, ट्राइएसिक, जोरासिक, एक जोरासिक पार्क एक मूवी आई है डायनासोर की, देखे होंगे आपने। वो बेटा यही वाला है, इसी इवोल्यूशन को बताता है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे एक ट्रिक बता रहा हूं मैं। ट्रिक ऐसा आएगा, कम ओवर सम डे। ओके, मेरा जो माइक है दूर है ना, हाँ, क्या जाएगा? कम ओवर सम डे,
टू क्लब पार्टी, कम ओवर समडे टू क्लब पार्टी, इतना समझा। फिर इसके बाद अगेन यहां पे क्या कह सकते हैं, तब्बू एंड जूही चावला। ट्रिक याद रखना बेटा, तब्बू एंड जूही चावला, ठीक है। आर क्या है, टिमिड, आर टिमिड एंड क्वाइट। ओके, क्या हो गया, टिमिड एंड क्वाइट, ये ट्रिक है। अब इस ट्रिक में देखो क्या होता है, ये ट्रिक हम इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि सीक्वेंस हमें याद हो जाएगा। कम का सी ले लो, सी मीन्स व्हाट, क्या था बताओ जल्दी से, कैम्ब्रियन, सी से दो आता है, कैम्ब्रियन आता है और एक कार्बोनिफेरस आता है, बट कार्बोनिफेरस बाद में आता है। तो यहां पे जो है सी से क्या जाएगा, कैम्ब्रियन पीरियड। ओ से आता है ऑर्डोविशियन, क्या जाएगा, ऑर्डोविशियन। एस से क्या आता है बताओ, सिलुरियन, ठीक है, सिलुरियन। डे से डेवोनियन आ रहा है, डेवोनियन के बाद अब यहां पे आपका सी आ रहा है, क्या हो जाएगा बताओ, कार्बोनी फेरस, ठीक है। पार्टी का पी, परमियन, ठीक है। अभी आपको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे तो आपको याद करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन 2-3 बार आप इसको रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा, परमियन। क्योंकि देखो ये समझा तो एनसीईआरटी में जो जो टाइम स्केल दिए वो थोड़ा अजीब टाइप से दिया है, वो तब समझेगा जब आपको ये लेवल समझेगा। तो एनसीईआरटी को रटना नहीं, एनसीईआरटी में जो कुछ डायग्राम बने बहुत से स्टूडेंट को कई टाइम तक के पढ़ाने के बाद भी नहीं समझता, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो शॉर्टकट मारते हैं। शॉर्टकट रटना नहीं है, समझना है, मैं बार बार बोलता हूं बेटा, समझना है। ओके, परमियन। अब टी, टी से क्या आ जाएगा, हाँ पहली चीज तो देखो यहां से लेके इतना जितना मैंने ब्लैक कलर में लिखा है जो ट्रिक, ये जो आते हैं हम लोगों ने एरा देखे थे, कौन से एरा में आता है ये आता है पैलियोजोइक एरा में, ठीक है। जितना भी आप लोगों को यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर में जो दिखाई दे रहा है, तो ब्लैक कलर वाला जो ट्रिक है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, यदि हम एरा की बात करें तो क्या बताया था मैंने, पैलियोजोइक एरा को रिप्रेजेंट करता है, पैलियोजोइक एरा को बता रहा है। पैलियोजोइक, प्लीज पे, माय मींस मीजोजोइक, मीजोजोइक की यदि हम बात करें तो मीजोजोइक में क्या आएगा बेटा, ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस, याद आ रहा है। तो यहां पे जितना भी यहां पे ये जो रेड कलर में मैं जो डेटा रिप्रेजेंट कर रहा हूं आपको, ये वाला इतना, ठीक है, ये जो है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, मीजोजोइक एरा को, ठीक है। तो मीजोजोइक एरा जो होता है उसमें क्या आते हैं बेटा, ये 3 जो है कंसेप्ट आएंगे, जिसमें क्या आता बताओ, टी का क्या आ जाएगा, ट्रायसिक, जे का क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, जे का जुरासिक, और सी का क्या आ जाएगा, क्रिटेशियस। याद हो गया, ट्रिक याद हुई कि नहीं बताओ बेटे, कम ओवर समडे टू क्लब पार्टी, ठीक है, क्या चीज, कम ओवर समडे टू क्लब पार्टी। फिर तब्बू एंड जूही चावला, ठीक है, आर टिमिड एंड क्वाइट। तो अब देखो ये वाला पार्ट तो हमारा मीजोजोइक में, तो लास्ट वाला कौन सा था बताओ एरा, लास्ट वाला एरा, प्लीज पे माय चेक, चेक सी, जल्दी बोलो, सीनोजोइक, वेरी गुड। तो सीनोजोइक जो एरा है उसमें इतना पार्ट आएगा, ये वाला जो है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है सीनोजोइक को। थोड़ी देर के बाद मैं स्लाइड शेयर करूंगा, आपका एक एक पार्ट क्लियर हो जाएगा, आपको समझेगा क्या चीज है वो। तो सीनोजोइक में देखो एक तो टर्सरी और क्वाटरनरी सिर्फ 2 ही है, ठीक है, क्या आ जाएगा, एक तो फर्स्ट आ रहा है टर्सरी और दूसरा क्वाटरनरी, ये 2 आते हैं, ठीक है। ट्रिक क्या है बेटा,
कम ओवर सम डे टू क्लब पार्टी। फिर उसके बाद तब्बू एंड जूही चावला, ठीक है, आर टिमिड एंड क्वाइट। कैम्ब्रियन कम, ऑर्डोविशियन ओवर, सम सिल्यूरियन डे डेवोनियन, कम ओवर सम डे, टू क्लब, सी कार्बोनिफेरस, पार्टी पर्मियन। फिर क्या था, तब्बू ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, लास्ट में टर्सरी पहले आएगा और लास्ट में क्वाटरनरी आएगा। याद हो गया इतना? हेलो, 2-3 बार रिवाइज कर लो, अभी के अभी याद हो जाना चाहिए। लास्ट में मैं आपसे माइक ऑफ करके बोलने को लगाऊंगा, बेटा किसी को भी याद रखो, किसी को भी चांस दूंगा, डायरेक्ट बोलूंगा, बोलना है आपको, ठीक है। वीडियो कैमरा भी ऑन रखवाऊंगा, ऐसा नहीं कि आप देख के पढ़ के बता रहे हो, वीडियो कैमरा और माइक के साथ बोलना है, इसलिए भी याद कर लो। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट भी लेके रख लो। ये क्या है, ये है पीरियड। अब पीरियड को जब और सब कैटेगरी में डिवाइड किया है तो बताओ क्या आएगा पीरियड के सब कैटेगरी? हेलो, इपोक, वेरी गुड, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तो देखो इपोक में ये सारे चीजें नहीं आते, ठीक है। देखिए पीरियड जो है सभी में डिवाइड नहीं किया है, क्योंकि पैलियोजोइक को, उसके बाद सीनोजोइक और मेसोजोइक तीनों में ही पीरियड आते हैं। उसके पहले हम लोगों ने जो देखे कैम्ब्रियन जो एरा है उसमें नहीं आता है, समझे, प्री कैम्ब्रियन, ठीक है, कैम्ब्रियन नहीं, प्री कैम्ब्रियन, समझे। अब इसमें इपोक की हम बात करेंगे तो इपोक जो है सिर्फ और सिर्फ बेटा ये जो सीनोजोइक एरा है ना, इसे ही सब कैटेगरी में डिवाइड किया है, जिसमें आते हैं उसके इपोक। तो जो टाइम स्केल है ना, तब से लेके अभी तक के जो चल रहा था उसको अलग अलग ईयर में, अलग अलग एरा या अलग अलग पीरियड में उसको डिवाइड किया, तब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि अच्छा ये उस टाइम की बात है। यदि हमने डायनासोर की बात की है, ठीक है, तो क्या है, यदि हम रेप्टाइल्स की बात कर रहे हैं तो क्या है, ठीक। फिश का एज जो है वो कौन सा कहलाता है, ऐसे एग्जाम में जनरली जो है क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ये आप लोगों को जो है मालूम रहना चाहिए, नहीं तो फिर क्या है, ये सारी चीजें जो है क्या है, कंफ्यूज करती है कि कहां पे क्या चीजें हैं, और फिर नहीं मालूम रहेगा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, समझे। तो यहां पे देखो, जैसे भी यदि आपको क्वेश्चन एग्जाम में आया तो यहां पे एक तो जैसे कि बर्ड की बात करें तो बर्ड का जो एज है वो कौन सा होता है, तो सीनोजोइक जो होता है बेटा एरा, ये एज ऑफ बर्ड होता है। जुरासिक की हम बात करें तो जुरासिक, बताओ सभी को याद है बेटा, जुरासिक पार्क हमने देखे हैं। डायनासोर की बात हो रही है बेटा, तो एज ऑफ डायनासोर की हम बात करें तो जुरासिक पीरियड जो है वो एज ऑफ डायनासोर होता है। एम्फीबियंस की हम बात करें तो कार्बोनिफेरस जो होता है ये एम्फीबियंस होता है, ठीक है। गोल्डन एज जो फिशेस की हम बात करें तो डेवोनियन जो है, फिश एक गॉड के समान है ये मान के चलो, उसके बाद ही तो फिर पानी में आए और फिर ये सारी चीजें हुए। तो इस तरह से जो है इसको डिवाइड किया हुआ है, समझे। तो ये सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पे स्टडी करनी है। ओके, तो चलो एक काम करते हैं, इपोक भी हम लोग देख लेते हैं, ये तो याद हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। चलो हाँ, अभी यहां पे देखिए नेक्स्ट हम लोग जो देख रहे हैं क्या चीज, इपोक। इपोक को डिवाइड किया है ओनली सीनोजोइक एरा, ठीक है। इसका जो पीरियड है उसमें आता है, एक ट्रिक बता रहा हूं देखो, पुट एग ऑन माय प्लेट प्लीज हनी। बहुत अच्छा ट्रिक है, आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। हनी किसी का नाम है, तो पुट एग ऑन माय प्लेट प्लीज हनी, ऐसा इसको कहा जा रहा है। तो अब देखिए यहां पे पुट मींस क्या होता है, पैलियोसीन इपोक। ये जो है ये क्या हो जाएगा, पेलियोसीन इपोक आ रहा है, ठीक है। एग जो होगा ये क्या हो जाएगा, इयोसीन आ जाएगा, समझ रहे हो। ओ से आ जाता है ओलिगोसीन। अब इसके बाद एम आ रहा है, माय। माय जो है किस चीज को बताता है, मियोसिन को बताता है। प्लेट आ रहा है इसके बाद, तो प्लेट में देखो 2 बार पी आ रहा है, 2 बार पी में प्लेट, प्लीज, प्लीज जब आएगा तो प्लियोसिन आ जाएगा, प्लेट तो प्लेस्टोसिन आ जाएगा, ठीक है। ऐसा होता है, लेकिन जनरली देखो यहां पे कंफ्यूजन होता है।
देखो इसमें जब भी कंफ्यूजन आएगा तो ऐसा याद रखो कि जिसका स्पेलिंग बड़ा है वो बाद में आएगा, ठीक है। तो स्पेलिंग बड़ा है वो बाद में आएगा, जिसका छोटा है वो पहले आएगा। तो यहाँ पे क्या चीज, प्लियोसिन, मेरे को जो है कंफ्यूजन होता था कि दोनों पीपी वाले आ रहे हैं तो क्या आएगा, क्योंकि ट्रिक में हम दोनों जनरल देखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे प्लिस्टोसिन और प्लियोसिन, तो जिसका स्पेलिंग छोटा हो पहले आएगा, जिसका बड़ा हो बाद में आएगा। और लास्ट में हनी, हनी मीन्स क्या हो गया, होलोसिन। इपोक भी याद हो गए, याद हुए क्या, जल्दी बताओ ट्रिक क्या है, क्या बेटा, पुट एग ऑन माई प्लेट प्लीज हनी, पुट। अब पुट का एक पी है, पेलियोसिन, ठीक है। तो देखो अब यहां पे आप बोलोगे सर ये भी तो पी है, तो देखो प्ली प्ली एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। देखिए मैं फिर से बता रहा हूं, देखो पुट एग ऑन माई प्लेट प्लीज हनी, तो 1 2 3 पी है, तो ये प्ली प्ली, तो ये दोनों एक साथ स्पेलिंग वाले हैं, भाई बहन होंगे तो साथ में रहेंगे। तो पैलियो दूर हो जाएगा, तो पहले सबसे पहले क्या आएगा, पैलियोसिन। फिर इसमें जिसका स्पेलिंग छोटा वो पहले आ जाएगा प्लियोसिन, जिसका बड़ा वो बाद में आ जाएगा प्लिस्टोसिन, समझे। तो पुट मतलब पैलियोसिन, एग मतलब ई, इयोसिन, ऑन मतलब ओलिगोसिन, मियोसिन, प्लियोसिन, प्लिस्टोसिन एंड होलोसिन। वीडियो अटक नहीं रहा बेटा मेरे पास से, किसी के साथ प्रॉब्लम हो रहा है, कलर्स के साथ प्रॉब्लम हो रहा है वीडियो का, बाकी लोगों के साथ देखो एक बार रिस्पॉन्स करो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, बाकी लोगों के साथ प्रॉब्लम नहीं है बेटा कलर्स। हो गया, हाँ, मेरा के साथ प्रॉब्लम है क्या, थोड़ी देर पहले हुआ था साहिल के साथ भी, अभी देखो। हाँ वीडियो अटकता है तो बताया करो बेटा, ऐसा नहीं है कि नहीं बताओगे, क्योंकि होगा क्या, वीडियो यदि पॉज हुआ तो रिकॉर्डिंग में भी ऐसे ही जाएगा फिर, क्योंकि क्लाउड रिकॉर्डिंग हो रही है, समझ रहे हो, फिर दिक्कत आएंगी। हाँ अभी अटका है, मेरे को मेरे आउटपुट में भी दिख रहा है मुझे। हाँ रिकॉर्डिंग चालू हो गया बेटा। तो देखिए जैसे कि हम लोग यहाँ पे जो भी स्टडी कर रहे हैं और जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इसमें फर्स्टली हम लोग जो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं बेटा, हम लोग यहाँ पे पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस जो है ये हम समझ रहे हैं, ठीक है। क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस जो है ये हम देख रहे हैं। अब पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस की हम बात करें तो इसमें हमको जो समझना है वो है क्या चीज बेटा, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। अब जियोलॉजिकल टाइम स्केल मीन्स व्हाट, मीन्स यहाँ पे एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें अर्थ का जब फॉर्मेशन हुआ था, जब किसी भी टाइप की लाइफ नहीं थी, तो नो लाइफ से आज जो लाइफ है, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, नो लाइफ से सिंपल लाइफ और सिंपल लाइफ से कॉम्प्लेक्स जो लाइफ आई है, तब से लेके अभी तक के क्या क्या चेंजेस आए हैं हमारे अर्थ में, ये सारी चीजें हम लोगों को जानना है, समझना है। तो वो हम कहाँ पे देख सकते हैं, कहाँ पे समझ सकते हैं, ये हम लोग देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें यदि हम देखें तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट जो है वो है क्या चीज, पहले तो हमको डिवाइड कर देना है, ठीक। किस तरह से, मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था एक ट्रिक, प्लीज पे माय चेक। तो प्लीज में भी बेटा देखो, मैंने आप लोगों को सबसे पहले जो है वो क्या बताया था, प्लीज में पी, पी मीन्स व्हाट, प्री कैम्बियन, यही बताया था मैंने आप लोगों को। जो एरा हम लोगों ने देखे थे तो वो क्या देखे थे, प्री कैम्बियम। तो प्री कैम्बियम में इस तरह से उसको 3 एरा में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। पहला तो है आजोइक, आजोइक की यदि हम बात करें तो आजोइक मींस यहाँ पे किसी भी टाइप का लाइफ जो था वो नहीं था, ओनली यहाँ पे क्या हुआ बेटा, केमिकल इवोल्यूशन हो रहा था। तो आजोइक की बात करें तो आजोइक मींस क्या होगा यहाँ पे, नो लाइफ फॉर्म, ठीक है, क्या होगा, ओनली केमिकल इवोल्यूशन यहां पे होगा, समझे। फिर इसी के बाद आता है क्या चीज, आर्कियोजोइक, और उसके बाद आता है प्रोटेरोजोइक। तो इस तरह से यहां पे ये हो गया क्या चीज बेटा, ये हो गया 3 एरा, समझ में आ गया। फिर 3 एरा के बाद क्या था, नेक्स्ट
पैलियोजोइक, पैलियोजोइक के बाद क्या आता है बेटा, मीजोजोइक। मीजोजोइक जो है बेटा इसे एज ऑफ रेप्टाइल्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सीनोजोइक जो हमारा रिसेंट है, इसे एज ऑफ बर्ड एंड मैमल्स और एंजियोस्पर्म की एज कहते हैं। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बेटा एग्जाम में कि एज ऑफ बर्ड, एज ऑफ मैमल्स, एज ऑफ एंजियोस्पर्म जो है वो कौन से एरा को कहते हैं। ये हम लोगों ने देख लिए, समझ में आया। इसके बाद देखिए अभी जो प्री कैम्बियम जो पीरियड है, ठीक है, पीरियड, गलती से मैं बार बार ना पीरियड बोलता हूं, थोड़ा सा समझो, ठीक है। प्री कैम्बियम जो एरा है जिसमें आजोइक, आर्कियोजोइक और प्रोटेरोजोइक की यदि हम बात करें तो इसमें किसी भी टाइप के इसे जो है क्या कह सकते हैं हम लोग, किसी भी टाइप के इसको पीरियड में डिवाइड नहीं किया। हाँ, लेकिन पैलियोजोइक जो है इसे डिवाइड किया है। क्या देखे थे हमने, कम ओवर सम डे, फिर क्या था, टू क्लब पार्टी, यहां तक के मींस कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलुरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और परमियन। समझ गए, क्लियर हुआ, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या चीज, कैम्ब्रियन सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद ऑर्डोविशियन आएगा, फिर सिलुरियन आएगा, फिर डेवोनियन आएगा और उसके बाद कार्बोनिफेरस आएगा, ठीक है। इतना समझ में आएगा बेटा क्या बताया मैंने। देखो जो एज हम लोग जो देख रहे हैं ना, अर्थ की जो एज, उसको हम लोग देखो इस डायरेक्शन पे नहीं पढ़ रहे, हम लोग नीचे से इस तरह से पढ़ रहे हैं, मतलब पहले क्या था और रिसेंट में क्या है, इस वे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। रिस्पॉन्स करो बेटा, समझ में आ रहा है कि प्राची को प्रॉब्लम हो रही है समझने में। बेटा प्राची बोर्ड का ही मैं रिवाइज करवा रहा हूं यहां पर, कौन सा पार्ट नहीं समझा प्राची पूछो। ये इतना सारा हम बनाएंगे तो फिर टाइम ये होगा कि आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ड्रॉ करना है कि ये वाला पार्ट बोर्ड पे, यही चीज मैंने ऑलरेडी थोड़ी देर पहले ही समझाया हूं बेटा। देखो समझने की कोशिश करो, देखो इसको मैं और थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग आपके जूम को जूम आउट जूम इन भी कर सकते हो, ठीक है। ये वाली स्लाइड ठीक है, मैं रिवाइज करवा दे रहा हूं क्या चीज है। देखो यहां पे हम लोगों ने जो है क्या समझे, यहां पे हम लोगों ने देखिए, देखो इसको थोड़ा सा बोर्ड करता हूं, हम लोग जो है बेटा यहाँ पे एज देख रहे हैं, कौन सी एज देख रहे हैं, हम लोग अर्थ का एज देख रहे हैं। और ये जो अर्थ का जो एज है पहले से लेके अभी तक के, तो इस डायरेक्शन पे हम चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले प्री कैम्बियम हमने देखे, फिर उसके बाद पैलियोजोइक हमने देखे, फिर मीजोजोइक और फिर सीनोजोइक, ये सारे क्या है, एरा है। तो टोटल 6 एरा आते हैं, बट मैंने आपको 4 एरा बताया था, उसमें ट्रिक बताया था क्या चीज, प्लीज पे माय चेक। तो प्लीज का प्री कैम्बियम, फिर पैलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक, ठीक है बेटा, मेरा समझ में आया, ठीक है। कलर्स पूरा टेबल दिखा रहा हूं मैं, दिखाई दे रहा है ना अभी, हेलो। उसके बाद देखिए फिर हम लोगों ने क्या देखे, पैलियोजोइक में कितने पीरियड आ रहे हैं, ये वाले। सीनोजोइक में ओनली 3 पीरियड आते हैं, सॉरी मीजोजोइक में, और सीनोजोइक में ओनली 2 आते हैं। तो सीनोजोइक में क्वाटरनरी और टर्सरी आता है, मीजोजोइक में क्रिटेशियस, जुरासिक और ट्रायसिक आता है, पैलियोजोइक में पर्मियन आता है, कार्बोनिफेरस आता है, डेवोनियन आता है, सिलुरियन आता है, ओर्डोविशियन आता है और कैम्ब्रियन आता है, समझे। हाँ, वो प्री कैम्ब्रियन के 3 टाइप है, ये वाला जो है ये प्री कैम्ब्रियन के 3 टाइप है। तो इस तरह से टोटल कितने हो रहे हैं बेटा, ये 6 हो रहे हैं, ठीक है, टोटल 6 है ना। बट इसको एक 2 3 4, तो ऐसे टोटल हमने कितने 4 एरा हमने देखे, 4 एरा के फिर कुछ पीरियड हमने देखे, और पीरियड के बाद फिर हमने फाइनली इपोक देखे। तो इपोक जो है बेटा देखो सीनोजोइक में आ रहा है। अब देखो इसमें इपोक में टर्सरी में कितने आते हैं और क्वाटरनरी में कितने आते हैं ये भी पूछा जाता है। तो देखो क्वाटरनरी में सिर्फ 2 ही आ रहे हैं, होलोसीन और प्लिस्टोसीन जो है, एज ऑफ मेन और क्या चीज, आइस का जो एज होता है वो क्वाटरनरी में आएगा। लेकिन टर्सरी की हम बात करें तो टर्सरी जो है इसमें क्या आ रहा है बेटा, पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मियोसिन और प्लियोसिन, ये टर्सरी में आ रहा था। मतलब क्या कहेंगे हम, टर्सरी पीरियड ऑफ सीनोजोइक एरा में इतने इपोक आते हैं। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, इयोसिन कौन से पीरियड में आता है, इयोसिन कौन से
कौन सा इपोक है, ये कौन सा एरा में आता है, ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेटा आपके। ठीक है, अभी बताओ इतना टेबल आप लोगों को समझ में आ गया है? इफ यस तो आगे बढ़ते हैं, कब कब क्या हुआ वो हम समझेंगे। अभी इतना समझ में आ गया है सभी लोगों को? रिस्पॉन्स करो, ऐसा कोई पर्सन जिसे नहीं समझा है कुछ? समझा? वेरी गुड, अब समझ में आ गया है तो हम एक काम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहां पे कौन सा वाला पार्ट बेटा, ये जो है प्रोटेरोजोइक, आर्केजोइक और अजोइक, इस एरा में क्या चेंजेस आए होंगे, क्या क्या हुआ होगा वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले बेटा किसी भी टाइप का लाइफ नहीं था, लाइफ नहीं था तो उसको क्या बोलेंगे, अजोइक। सिर्फ क्या हो रहा था यहां पर, केमिकल इवोल्यूशन ही हो रहा था, समझे? अब केमिकल इवोल्यूशन हो गया, केमिकल इवोल्यूशन के बाद, ठीक है, केमिकल इवोल्यूशन जैसे हुआ तो उसके बाद कुछ चेंजेस आए होंगे यहां पर। अब कुछ चेंजेस जो आए होंगे मींस यहां पे जैसे ही जो चेंजेस आए मींस सबसे पहले क्या हुआ बेटा, सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल फॉर्म हुई होंगी। तो यहां पे क्या हुआ, फर्स्ट बताओ, सबसे पहले क्या हो गया यार, एक मिनट ना, हाँ, सबसे पहले यहां पे स्क्रीन दिखाई दे रही है ना बेटा प्रॉपरली? हाँ, तो सबसे पहले अब यहां पे क्या है, फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल आई होंगी। ठीक है, क्योंकि पहले तो लाइफ नहीं थी, ठीक है, फिर नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ आया, फिर नॉन सेलुलर के बाद फिर सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ आएगा। और सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ में भी यदि हम देखें तो क्या होगा, सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल आई होंगी। कब आई थी प्रोकैरियोटिक सेल, बताओ जल्दी से। फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल 3500 मिलियन ईयर एगो प्रोकैरियोटिक सेल आई है। फिर फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल के बाद यहां पे क्या हुआ होगा बेटा, फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल आई होंगी। क्या चीज, फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल जो है ये आया होगा। ओके, कब आया, 1500 मिलियन। और इसी के साथ साथ अपमेंट हुआ है, जानते हो क्या है, इसी के साथ साथ यहां पे हम देखें तो साथ ही साथ हम यहां पे ये कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट हुआ है वो क्या, ओरिजिन ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे स्पंजेस, टीनोफोरा, ठीक है, इनका भी ओरिजिन हुआ। तो यहां पे क्या हुआ, ओरिजिन ऑफ मल्टी सेलुलर, ठीक है, क्या चीज, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे स्पंजेस भी आ गए होंगे, ठीक है, टीनोफोरा जो है ये भी आ गया होगा। एक प्रेडिक्शन के बेसिस पे हम चल रहे हैं बेटा, तो वो जो देखा गया ये सब बेटा हमारे को कुछ प्रूफ मिले हैं, इसलिए हम ये सारी चीजें समझ रहे हैं कि कब कब क्या हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये तो था हमारा जो है बेटा, क्या चीज, प्री कैम्बियम पीरियड में क्या क्या चेंजेस हुए उस चीज को पढ़े हम। अब हम लोग आ जाते हैं बेटा, अब एकदम से देखो जो भी एनिमल्स वहां पे रहे होंगे तो एकदम से क्या हुआ, वहां पर फिर से एक मास एक्सटेंशन आया होगा, महाप्रलय आई होंगी, जिसमें मैक्सिमम जो एनिमल्स है वो तो सब खत्म हो गए होंगे, या फिर उसमें से कुछ जो सरवाइव कर पाए वो आगे डेवलप कर रहे होंगे, समझे? तो अब कुछ जो सरवाइव कर पाए जो आगे डेवलप करेंगे तो इसमें, ठीक है, अब एरा ही बदल गया, इसलिए देखो इसको एक अलग एरा में कंसिडर किया गया और उसके बाद दूसरा एरा आ गया। मींस नेक्स्ट जो एरा आया वो कौन सा आया, पैलियोजोइक एरा आ गया। ठीक है, अब ये जो पैलियोजोइक जो एरा है, ठीक है, इसमें अब क्या चेंजेस आए हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो अब पैलियोजोइक एरा को समझने के पहले देखो इसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसका हम पहले ट्रिक देखते हैं। जनरली हम प्लांट से रिलेटेड बेटा
ठीक है, क्या चीज, ये जितना भी आपको ये जो दिखाई दे रहा है ना, अलग अलग जो पीरियड आपको दिख रहे हैं, अलग अलग जो आपको एरा जो दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें जो डिफरेंट जो ये सारी चीजें जो दिख रही है, यहाँ की बात कर लो या फिर इधर साइड की बात कर लो, तो इसमें ठीक है, जनरली एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है वो पूछते हैं, वो मैं अभी आप लोगों को समझाता हूं। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना बेटा सभी लोगों के सारे कंसेप्ट। वापस से अगेन एक ट्रिक पे आएंगे। तो इपोक आपको समझ में आ गया है। ठीक है, पहले क्या था, एरा, एरा में हमने 4 एरा पढ़े, एरा को डिवाइड किया पीरियड में, फिर पीरियड के बाद फिर जो रिसेंट वाला आया उसका हमने क्या स्टडी किए, इपोक स्टडी किए, जिसका ट्रिक इधर है। ठीक, समझे? दुष्यंत का ऊपर से जा रहा है, पीडीएफ बेटा मिल जाएगा इसका, डोंट वरी, टेंशन ना लो। ठीक, एक काम करता हूं, मैं यहां पे समझा देता हूं मैंने क्या पढ़ाया आपको। ठीक, आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मैं यहीं पे समझा दे रहा हूं। देखिए बेटा, सबसे पहले यहां पे क्या आया, एरा आया, एरा के बाद यहां पे क्या रहेगा, पीरियड्स रहेगा, उसके बाद क्या आएगा, इपोक आएगा। इसमें अब कौन से ऑर्गेनिजम्स रहे उस टाइम पे वो आएगा। तो हम लोग बेटा नीचे से चलते हैं, नीचे से चलते हैं, तो हम लोगों ने यहां पे प्री कैम्बियम देखे थे, और प्री कैम्बियम में हम लोगों ने यहां पे क्या क्या देखे बताओ, सारा कोड रिपीट कर रहा हूं लियांशु, डोंट वरी, टेंशन ना लो। प्री कैम्बियम हमने देखे, तो प्री कैम्बियम में हमने जो यहां पे समझे क्या देखे, हमने एक तो आजोइक देखे, उसके बाद आर्कियोजोइक और प्रोटेरोजोइक, इसके 3 टाइप है ऐसे, आजोइक, आजोइक के बाद क्या था, आर्कियोजोइक और प्रोटेरोजोइक। तो इस टाइम पे ठीक है, इससे किसी भी टाइप के ना तो पीरियड में और ना ही किसी भी टाइप के इपोक में डिवाइड किया, तो इसमें बेटा किसी भी टाइप की लाइफ नहीं थी, कोई लाइफ नहीं थी। सबसे पहले तो आजोइक में, समझे, आजोइक में कोई लाइफ नहीं थी। फिर उसके बाद सिर्फ क्या हो रहा था, यहां पर केमिकल इवोल्यूशन हुआ। जैसे केमिकल इवोल्यूशन यहां पे हो गया, तो केमिकल इवोल्यूशन के बाद क्या हुआ होगा बताओ, केमिकल इवोल्यूशन के बाद आर्कियोजोइक, ठीक है, मतलब ये अजोइक था, अजोइक के बाद आर्कियोजोइक और क्या है, प्रोटेरोजोइक। तो इसमें कुछ जो यहां पे जो एरा है, तो इसमें फर्स्ट लाइफ बना, फर्स्ट लाइफ के बाद फिर प्रोकैरियोटिक बने, प्रोकैरियोटिक के बाद यूकैरियोटिक बना, और उसके बाद मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर डेवलप हुआ। और ये सारा डेवलपमेंट बेटा प्री कैम्बियम पीरियड में ही, सॉरी मैं पीरियड बोल रहा बार बार, प्री कैम्बियम एरा में ही ये सारी चीजें जो है वो देखने को मिली। समझे? अभी कल दुष्यंत अभी इतना समझा ये वाला पार्ट, अब ऊपर से नहीं गया होगा, समझा क्या बेटा? बाकी लोगों भी नहीं समझ रहा है, डायरेक्टली बोलो नहीं समझ रहा है, मैं अपना बेस्ट आप लोगों के लिए दूंगा। ठीक, इसके बाद ये जो एरा है, इस एरा के बाद एरा बदल गया, कौन सा एरा आ जाएगा बताओ, एरा आ जाएगा पैलियोजोइक। फिर पैलियोजोइक में कुछ पीरियड है जो आते हैं इसमें, फिर पैलियोजोइक के बाद क्या आ जाएगा, मीजोजोइक, मीजोजोइक के बाद फिर क्या आ जाएगा, सीनोजोइक। ठीक है, अब पैलियोजोइक की यदि हम बात करें, तो पैलियोजोइक में क्या आएगा बताओ, कैम्ब्रियन पीरियड है। पैलियोजोइक को कुछ पीरियड में डिवाइड किया, जिसमें कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, कम ओवर सम डे, ठीक है ऐसे ही था ना, कम ओवर सम डे, फिर क्लब पार्टी। तो ऑर्डोविशियन, कैम्ब्रियन, सिलुरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, और पी से क्या था, पर्मियन। ये इतने जो पीरियड है वो किस में आते हैं, पैलियोजोइक में आते हैं। अभी इधर में कुछ भी नहीं बता रहा हूं, इसको किसी भी इपोक में नहीं डिवाइड किया, इसे भी किसी भी इपोक में डिवाइड नहीं किया है। फिर क्या आ जाएगा, मीजोजोइक आ जाएगा। ठीक है, समझ रहा है दुष्यंत को, चलो बहुत बढ़िया। फिर अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा बताओ, मीजोजोइक आ जाएगा। अब जैसे ही यहां पर मीजोजोइक आया, तो मीजोजोइक में हमने क्या पढ़े थे बताओ, मीजोजोइक में भी 2 पीरियड आते हैं इसमें। ठीक है, मीजोजोइक में पीरियड जो है 2 नहीं 3 आते हैं, क्या चीज, क्रिटेशियस, जुरासिक, और एक कौन सा था, ट्राइएसिक। पहले ट्राइएसिक आएगा ना, ट्राइएसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। तो इस मीजोजोइक के 3 एरा है, सीनोजोइक एरा बोल रहा हूं, इस मीजोजोइक एरा के 3 पीरियड है, और सीनोजोइक के 2 है।
टर्सरी और क्वाटरनरी। ठीक है, यदि मैं आपसे बोलूं कि बेटा जैसे कि फीस कहां पे देखने को मिली है, तो फीस जो है पहले जो एक एरा में आई होंगे, क्योंकि पानी में रहने वाली है ना, तो पहले ही आए होंगे। स्पंजेस कहां पर आए होंगे, तो स्पंजेस इधर आएंगे, वेरी गुड। डेवोनियन में फीस देखने को मिली, वेरी गुड क्लास। समझे? तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं वो समझना है। तो ये एक टेबल है, इस टेबल में हम अर्थ का जो टाइम पीरियड है उसको अलग अलग पीरियड में हमने डिवाइड किया, अर्थ के टाइम को अलग अलग स्केल में डिवाइड किया, जिसमें एरा आते हैं। एरा को हमने कुछ ऐसा डिवाइड किया, पीरियड को हमने कुछ डिवाइड किया, इपोक डिवाइड किया। इपोक जो है सिर्फ और सिर्फ कहां आता है, सिनोजोइक में आता है। तो क्या देखे थे हमने, पुट एग ऑन माय प्लेट प्लीज हनी, तो प्लीज हनी वाला सिर्फ क्वाटरनरी में आएगा, बाकी के सारे जो है वो कहां आएंगे, टर्सरी में आएंगे। समझे? ये हम लोगों ने यहां पे देखे। अब इसके बाद देखिए यहां पे, हाँ तब्बू जूही चावला ये सारी चीजें पढ़े थे हम लोगों ने, याद आ रहा है ना? हाँ वेरी गुड, अभी क्लियर हो गया, अभी सभी लोगों का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो एक और मैं ट्रिक बता रहा हूं। मैं इस ट्रिक में पहली चीज तो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलता हूं प्लांट का इवोल्यूशन देखते हैं हम सबसे पहले। एनिमल का बहुत सारा है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। प्लांट में देखो एल्गी, फर्न, मॉसेस, वो सारे के सारे यहीं कहीं रहे होंगे इतने में। फिर उसके बाद ब्रायोफाइट इधर आया होगा, और उसके बाद फिर टेरिडोफाइट आया होगा। तो अब क्वेश्चन, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो आप। टेरिडो मैंने तो बेटा रफली बनाया हो ना, ये तो मैंने वही दिया हूं आप लोगों को, पीडीएफ शेयर करूंगा मैं। ठीक है, तो भी ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, हाँ तो अभी देखिए यहां पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लांट को देखते हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट कब ओरिजिनेट हुआ है, तो देखिए इसमें जो सिलुरियन पीरियड है ये वाला, इस सिलुरियन पीरियड में फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट आया है। समझे? और फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट कौन सा है बताओ? सिर्फ हम सिलुरियन की बात कर रहे हैं बेटा, मैं यहां पे अच्छे से लिख देता हूं। अभी क्या चीज हम लोग यहां पे अभी सिलुरियन ये वाला पार्ट देख रहे हैं, और इस सिलुरियन पीरियड के पैलियोजोइक एरा में फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट, और फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट मींस व्हाट? हेलो वेरी गुड, टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट्स जो है, यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा तो कब ओरिजिनेट हुआ होगा, कौन से एरा में आया है, कौन से पीरियड में देखा गया, तो क्या बताओगे? सिलुरियन पीरियड ऑफ पैलियोजोइक एरा। इसमें फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट दैट इज टेरिडोफाइट जो है, इसका डेवलपमेंट हो गया था। ब्रायोफाइट उसके पहले रहेगा क्या? तो यार मुझे भी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। इफ यस सो नेटवर्क भी थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है आज, बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएशन है बेटा। वीडियो पॉज हो रहा है, रिकॉर्डिंग भी ऐसे ही जाएगी। मेरे पास भी सिग्नल ऐसे ही दिख रहे हैं आज। हाँ नेटवर्क रेट दिख रहा है मुझे भी। अभी ठीक है? इसलिए मैं स्लाइड करा रहा था, स्लाइड नहीं समझ रहा था आपको। वीडियो क्वालिटी पुअर है। अभी ठीक हो गई होंगी? बहुत अटक रहा है आपके साइड भी? ओके, क्योंकि वीडियो अटक रहा है तो रिकॉर्डिंग भी ऐसी जाएगी, क्लाउड रिकॉर्डिंग हो रही है बेटा। अभी ठीक है? चलो ठीक, देख लेते हैं। जहां पे प्रॉब्लम आएंगी आप मुझे बोलो कि सर वो वाला पार्ट रिवाइज करा दो, तो कहीं वीडियो यदि अटका भी, पॉज भी हुआ, तो फाइनली बाद में क्या होगा, वाला पार्ट में रिवाइज कराऊंगा तो सारी चीजें जो है अच्छा हो जाएगा। बट वैसे टाइम हो गया है, तो सिर्फ थोड़ा सा ये देखते हैं, और इसी पार्ट को कल रिवाइज करते हुए हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है आज, तो फिर कोई फायदा नहीं रहेगा, रिकॉर्डिंग भी अच्छी नहीं मिलेगी, और अभी भी आपको नहीं समझेंगे, और आप इस भरोसे पे बैठे कि नहीं हम रिकॉर्डिंग से देख लेंगे, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, कोशिश करते हैं समझने की। तो अब देखो यहाँ पे फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट जो है सिलुरियन में आया, डेवोनियन में बेटा फर्स्ट सीड प्लांट आए। ठीक है, ये यहां पर क्या चीज, यहां पे आएगा डेवोनियन। मैं सारे नहीं बता रहा हूं अभी,
हम सिर्फ प्लांट की बात कर रहे हैं, तो डेवोनियन यार बहुत ऊपर थोड़ी आएगा, डेवोनियन तो उसके जस्ट बाद में ही है ना, सिल्यूरियन डेवोनियन कार्बोनिफेरस क्रिटेशियस, डेवोनियन गलत जगह लिख दिया मैंने है ना, डेवोनियन ये वाला है। अब ये मैं आपको स्लाइड पे इसलिए बता रहा था क्योंकि इतना सारा बोर्ड पे भी नहीं आएगा। तो डेवोनियन की हम बात करें तो देखो फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट के बाद जो फर्स्ट सीड प्लांट जो है, क्या चीज, फर्स्ट सीड प्लांट की यदि हम बात करें तो फर्स्ट सीड प्लांट मींस कौन सा बताओ, फर्स्ट सीड प्लांट कौन सा होगा, फर्स्ट सीड प्लांट जिम्नोस्पर्म, वेरी गुड। जिम्नोस्पर्म जो है वो डेवोनियन पीरियड में देखा गया। इसके बाद देखो हम क्रिटेशियस पे पहुंचते बेटा, ठीक है, डायरेक्टली, क्योंकि जिम्नोस्पर्म के बाद पहला जो एंजियोस्पर्म जो आया होगा वो डायरेक्टली क्रिटेशियस, ये वाला पार्ट क्रिटेशियस, यहां पे फर्स्ट एंजियोस्पर्म, बट इसके बाद भी आगे और है बेटा, डाइकोट और मोनोकोट भी है, ठीक है। तो फर्स्ट जो एंजियोस्पर्म है, और एंजियोस्पर्म में भी कौन सा बेटा, डाइकोट, ठीक है। जो डाइकोट एंजियोस्पर्म जो है ये कब देखा गया बेटा, कब डेवलप हुआ, कब इवॉल्व हुआ, क्रिटेशियस पीरियड ऑफ मीजोजोइक एरा में, समझ गए। और इसके बाद फर्स्ट मोनोकोट प्लांट जो है मींस ग्रासेस, वो आया इस टर्सरी पीरियड में। तो टर्सरी पीरियड में यहां पे फर्स्ट मोनोकोट प्लांट जो है ये इवॉल्व हुआ या ओरिजिनेट हुआ, ठीक है। तो ये हो गया बेटा प्लांट से रिलेटेड जो है कंसेप्ट हमने देखे अभी। इसके बाद एनिमल से रिलेटेड भी कंसेप्ट देखेंगे हम लोग। इतना समझ में आ गया। अब मैं इसका ट्रिक बताता हूं याद कैसे करना है, क्योंकि ये सारा खेल बेटा इस चैप्टर को पढ़ने में हमारा ट्रिक का है, ठीक है। स्क्रीनशॉट, हाँ बेटा ले लो, ठीक। सारा खेल इस पर जो है वो किस चीज का है, वो है हमारा ट्रिक का। ट्रिक रहेगी तो ही आपको याद रहेगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। चलो आगे बढ़े। अब इसको ये जो है इसको मैं एक ट्रिक जो है वो बता रहा हूं जिसकी हेल्प से आप इसे याद रख पाओगे। देखिए यहां पे जैसे कि फॉर एग्जांपल शाहिद कपूर को जानते हो क्या आप, पहले डाइकोट आएगा ना बेटा, उसके बाद मोनोकोट आया। मोनोकोट जो है वो इवॉल्व प्लांट है। आपको ऐसा लगता होगा मोनो मतलब पहले आया, ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है। हाँ तो देखो यहाँ पे एक ट्रिक हम देख रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल शाहिद जो है, शाहिद सही लिखा ना, ऐसे लिखते ना कि ऐसे लिखते, जैसे भी लिखते होंगे, ठीक है। तो यहां पे देखो शाहिद डिड क्रेजी थिंग, शाहिद डिड क्रेजी थिंग्स एट पार्टी, ठीक है। ऑब्वियसली बेटा पार्टी के टाइम पे उसकी जो है, हाँ कबीर सिंह वाला, हाँ। तो अभी देखिए शाहिद का हम जो लेंगे, क्या लेंगे, सिलुरियन, ठीक है। शाहिद का क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिलुरियन। अब सिलुरियन की यदि हम बात करें तो सिलुरियन जो है इसमें सबसे पहले बेटा क्या हुआ है, ओरिजिन ऑफ फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट, दैट इज, क्या आएगा बेटा, हेलो, वीडियो पॉज हो गया क्या, दिख रहा है, मेरे पास भी सिग्नल रेड आ रहा है, प्रॉब्लम चल रही है बेटा, आज का लेक्चर तो खराब हो गया फिर, बढ़िया है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे सिलुरियन जो है यहाँ पे ओरिजिन हुआ, क्या चीज बेटा, ओरिजिन ऑफ फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट। और जो फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट जो था वो था, ये आज भी जो है वो क्या है, टेरिडोफाइट, ठीक है। तो टेरिडोफाइट इज द फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट जो कब, सिलुरियन पीरियड में ओरिजिनेट हुआ। डिड का डी, डी मीन्स व्हाट, डेवोनियन, पढ़े थे हमने।
तो डेवोनियन मींस फर्स्ट वेस्कुलर के बाद आता है फर्स्ट सीड प्लांट। तो जो फर्स्ट सीडेड जो प्लांट आएगा, फर्स्ट सीड प्लांट, ये जो है दैट इज क्या आएगा बेटा, जिम्नोस्पर्म। अब आपने प्लांट किंगडम पढ़े होंगे तो आपको मालूम रहेगा बेटा, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये सीक्वेंस आपको मालूम होगा। ठीक है, तो ये तो आपको याद रहते हैं, इसलिए मैंने आपको ये डायरेक्ट ट्रिक दे दिया। सिल्यूरियन, डेवोनियन। सी से क्या होता है बताओ, सी से क्या आएगा, क्रिटेशियस। अब क्रिटेशियस में अब जिम्नोस्पर्म के बाद क्या आते हैं बताओ, जल्दी बोलो। फर्स्ट डाइकॉट एंजियोस्पर्म। तो यहां पे जो है क्या आ जाएगा, फर्स्ट डाइकॉट एंजियोस्पर्म, जो कि कहां पर आ रहा है हमारे क्रिटेशियस में। क्रिटेशियस के बाद क्या आएगा बेटा, टी से टर्सरी। ठीक है, ये जो टी आपको दिख रहा है, थिंग्स, थिंग्स का टी, टी का क्या हो जाएगा, टर्सरी। टर्सरी मीन्स व्हाट, यहां पे क्या होगा, कौन सा बचा, फर्स्ट मोनोकॉट मीन्स ग्रासेस। जो ग्रासेस जो है, ग्रास वो थिंग्स में। अब आप बोलोगे पी का क्या रोल था, इसका इस तो खेले बेटा सारा। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, प्लांट का इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, बार बार क्वेश्चन ये वाले रिपीट होते हैं एग्जाम में, स्टूडेंट यही गलती करके आते हैं, और ये ट्रिक आपको मालूम रहेंगे ना तो आपसे कोई गलती नहीं होने वाली। नोट कर लो, ये हो गया, सारा ट्रिक का खेल है। और ये जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल हम लोग जो देख रहे हैं, वो ट्रिक के हेल्प से ही आप लोग बहुत अच्छी तरह से याद कर सकते हो। अब आप लोगों से जो है क्वेश्चन भी करना है मुझे वैसे तो। ठीक है, ये वाला पार्ट समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट नहीं लिए बेटा, ले लो जल्दी से। समझ गया, वेरी गुड। एक्स्ट्रा लू थोड़ा सा टाइम आपका, अभी तो सब सही हो गया मेरे साइड से भी, ले लू। चलो स्लाइड पे आते फिर हम लोग। बाकी लोग किसी को जाना है तो चले जाओ, वीडियो से देख लेना। चलो तो कंटिन्यू करते हैं अभी हम लोग। 5 मिनट बाकी है वैसे भी, 5 मिनट नहीं बोल रहा हूं मैं, एक्स्ट्रा बोल रहा हूं। हाइलाइटर फिर आपको पीडीएफ देने में प्रॉब्लम करेगा, पेन ही यूज करते हैं। कौन सा कलर फेवरेट है आपका बताओ, कोई भी चलेगा। व्हाट इज योर फेवरेट कलर, रेड। अरे रेड साइन डेंजर होता है, पर्पल, रेड, हाँ चलो, अब जो भी मिला वो ले लिए। अब हम लोग बेटा थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। जियोलॉजिकल टाइम स्केल हम देख रहे हैं। अभी आपको एरा क्या होता है, पीरियड क्या होता है और इपोक क्या होता है, ये आप लोगों को समझ में आ गया है। अब कौन से टाइम पे कौन सा लाइफ फॉर्म आया है, ये हम लोग अभी समझेंगे। ठीक है, तो कौन से इसमें, तो हम लोग बेटा शुरुआत करते हैं कहां से, हम लोग शुरुआत करते हैं कैम्ब्रियन से, ये वाला जो पार्ट है। तो कैम्ब्रियम से हम देखेंगे तो सबसे पहले तो बेटा कोई भी लाइफ नहीं थी, जिसको हम आजोइक एरा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, आजोइक एरा। तो यहां पे क्या हुआ बेटा, ओनली सिर्फ और सिर्फ केमिकल इवोल्यूशन ही हो रहा था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो रहा था इस टाइम पे। समझ गए, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ यहां पे क्या है, केमिकल इवोल्यूशन ही जो है ये देखने को मिला आजोइक में। आर्कियोजोइक जो है लाइफ बड़ी थोड़ा सा और, मतलब यहां पे सिर्फ अर्थ फॉर्म हुआ है, 4.5 बिलियन ईयर अगो की बात हो रही है बेटा ये, समझे। आजोइक मींस 4.5 बिलियन ईयर अगो सिर्फ केमिकल इवोल्यूशन हुआ, उसके बाद थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ, और जो फर्स्ट लाइफ जो इवॉल्व हुई है, मीन सबसे पहले यूकैरियोटिक आए, यूकैरियोटिक के पहले पहले तो फर्स्ट लाइफ आया होगा, फिर प्रोकैरियोटिक आया होगा, उसके बाद यूकैरियोटिक आया, जिसको आर्कियोजोइक में ही रखा हुआ है। और प्रोटेरोजोइक की हम बात करें तो यहां पे बेटा प्रोटोजोआ, स्पंजेस, सिलेंट्रेटा, एनेलिडा, मोलस्का प्रोटेरोजोइक में देखने को मिला है। ठीक है, तो ये इतना पार्ट तो जो है आपका प्री कैम्बियम एरा जो है इसमें आता है। ओके बेटा कल्याणी, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है पैलियोजोइक एरा।
जिसके कुछ पीरियड है। इस पीरियड में सबसे पहले आता है कैम्ब्रियन। इसका भी ट्रिक बताऊंगा बेटा, ये जितना हम पढ़ रहे हैं ना इसका हम ट्रिक देखेंगे, लेकिन पहले समझ लो क्या है। ठीक है, समझ में आया तो सारी चीजें आपको ट्रिक से इजीली क्लियर हो जाएगी। तो अब देखो यहां पे एक ट्राइलोबाइट्स है बेटा। ट्राइलोबाइट्स मतलब आर्थ्रोपोडा जो है उसका ही एक मेंबर है जिसको ट्राइलोबाइट्स कहते हैं, सबसे पहले जो आया। ठीक है, मींस प्रोटोजोआ और स्पंजेस सिलेंट्रेट के बाद जो एनिमल सबसे पहले इवॉल्व हुआ, जो कि पैलियोजोइक एरा के कैम्ब्रियन पीरियड में देखा गया, जो इवॉल्व हुआ वो क्या था, ट्राइलोबाइट्स था। ठीक है, जो एक्सटिंक्ट किया। और ऑर्डोविशियन में बेटा जॉलेस फिश आ गई। मतलब ये ट्राइलोबाइट जो है पहले फिश के जैसे स्ट्रक्चर था, बट ये अपने आप में और डेवलप हुआ, थोड़ा सा इवोल्यूशन हुआ, और उसने जॉलेस वाली फिश जो है मींस सबसे पहला जो वर्टिब्रेट्स है ऑर्थ्रोपोड से ये आया। और इसी टाइम पे बेटा कॉर्डेटा का भी ओरिजिन हुआ है ऑर्डोविशियन पीरियड में। ठीक है, जिएंट मोलस्का जो है ये डोमिनेंट हो गए। इसके बाद आता है सिलुरियन। सिलुरियन जो पीरियड है इसमें जो जॉलेस फिश थी ये डोमिनेंट हुई, और डोमिनेंट होने के बाद जो ट्रू फिशेस जो होती है, अभी तक जॉलेस थी बट अब जो एक्चुअल फिश होनी चाहिए वो सिलुरियन जो है इसमें जो है ओरिजिनेट हुआ और फिर ये डोमिनेंट हुआ। तो डेवोनियन पीरियड जो होता है बेटा ये गोल्डन एज कहलाता है फिश का। और फिश जो है बेटा ये अच्छी तरह से सरवाइव कर रही थी, और इससे फिर फिश से एम्फीबियंस का जो है ओरिजिन हो गया, है ना। पहले पानी में रहते थे एनिमल, एकदम से पानी के बाहर नहीं आ गए होंगे। ठीक है, जो फिश थी वो थोड़ा सा कंपटीशन को देखने के बाद थोड़ा सा पानी के बाहर आई, फिर अंदर गई, फिर पानी के बाहर आई, फिर अंदर गई, बड़ा मजा आने लगा। फिर कुछ पानी के बाहर कुछ ज्यादा टाइम तक के रहने लगी, ज्यादा टाइम तक के रहने लगी तो उसको लगा कि यार ये तो बहुत अच्छा है, मजा आ रहा है। तो अब कुछ ऐसे है कि जो पानी के बाहर भी रह सकते थे और पानी के अंदर भी रह सकते थे, दैट इज एम्फीबियंस। तो इस तरह से अभी यहां पर एम्फीबियंस का जो है वो डेवलपमेंट हुआ। समझ गए, क्लियर हुआ। हाँ, एम्फीबियंस के डेवलपमेंट के बाद अब क्या हुआ बेटा, एम्फीबियंस डोमिनेंट हुए, और एम्फीबियंस से अब बेटा क्या चीज, रेप्टाइल्स ओरिजिनेट हुआ। जो सबसे पहले आया वो था स्यूमेरिया। ठीक है, सीड प्लांट तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो ओरिजिनेट हुए थे बेटा हमारे कार्बोनिफेरस में। ठीक है, अब कार्बोनिफेरस कहते हैं बेटा इसको। कार्बोनिफेरस मींस देखो यहाँ पे कोल और पेट्रोलियम फॉरेस्ट का भी फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है, कार्बन कार्बन वाले, इसलिए इसको कार्बोनिफेरस कहा गया है। ठीक है, नाम जो नोमेनक्लेचर दिया वो रिलेटेड दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद देखिए इसी में एम्फीबियंस डोमिनेंट हुए तो रेप्टाइल्स आए। फिर रेप्टाइल्स जो है इससे फिर मैमल लाइक रेप्टाइल सबसे पहले बने। मैमल लाइक रेप्टाइल जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं बेटा, थेरेप्सिडा कहते हैं। तो मैमल लाइक रेप्टाइल सबसे पहले देखने को मिले, और जिम्नोस्पर्म भी जो है पर्मियन में सबसे पहले अपीयर्ड हुआ। ठीक है, फिर ये सारी चीजें होने के बाद फिर अब आता बेटा, अब देखो बहुत बड़ी सुनामी आई होंगी, मान लो महाप्रलय, सब खत्म। सब खत्म होने के बाद जो यहाँ पे क्या कह सकते हैं बेटा, जो मैमल्स थे वो सरवाइव कर पाए, वो आगे बढ़े। और आगे बढ़ने के बाद मीजोजोइक एरा मतलब जो रेप्टाइल्स थे, ठीक है, और मैमल्स थे वो यहाँ पे आए। तो इस तरह से रेप्टाइल से डायनासोर का ओरिजिन हुआ, और ओविपेरस मैमल्स यहाँ पे बने। समझ गए। फिर इसके बाद जिम्नोस्पर्म और फर्न डोमिनेंट हो गया जुरासिक में, और यही जो है बेटा गोल्डन एज कहलाती है डायनासोर की। उसके बाद देखो इसको ऐसा अलग से बताया हुआ है, सब कुछ तहस नहस हो गया, सब तबाह हो गए। तबाह होने के बाद फाइनली डायनासोर सब खत्म हो गए, लेकिन यहाँ पे कुछ जो क्या है देखो मार्supial मैमल्स थे जो सहन कर पाए, सरवाइव कर पाए। तो इस तरह से यहाँ पे वो आगे प्रिमिटिव प्लेसेंटल मैमल्स जो है और मॉडर्न बर्ड जो है यहाँ पे डेवलप हुए। ठीक है, डायनासोर जो है यहाँ पे आके एक्सटिंक्ट हो गए, आर्कियोप्टेरिक्स भी जो है नहीं रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें भी सुनामी आई होंगी। सुनामी आने के बाद जो प्लेसेंटल मैमल्स थे वही डेवलप हुए होंगे, और इस तरह से प्राइमेट्स आए। प्राइमेट्स कब आए बेटा, तो पैलियोसीन इपोक ऑफ टर्सरी पीरियड। ठीक है, क्या चीज, पैलियोसीन इपोक ऑफ टर्सरी पीरियड, और वो भी कौन सा बेटा, सीनोजोइक एरा में। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हुआ, इतना पार्ट क्लियर है। अब इसके बाद ये लास्ट वाला पार्ट हमको देखना है,
जो टर्सरी और क्वाटरनरी आएगा, ठीक है। टर्सरी एंड क्वाटरनरी वाला जो है ये कंसेप्ट हम लोगों को देखना है अभी। ओके, तो इसके बाद देखिए यहां पे फाइनली इयोसिन में यदि हम देखें तो इयो फर्स्ट अपीयर हुए, जो घोड़े के समान स्ट्रक्चर था, थोड़ा सा इसका दौड़ता था, ठीक है बेटा। इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा, डोंट वरी, टेंशन ना लो, ठीक। फिर देखिए उसके बाद ओलिगोसिन में क्या है, मोनोकॉट्स आए। उसके बाद एप मंकी ये इवॉल्व हुए, एप लाइक एंसेस्टर जो है ह्यूमन पैलियोसिन में अपीयर हुआ, प्लेस्टोसिन में ह्यूमन अपीयर हुआ और सोशल लाइफ स्टार्ट हुई, और आज के टाइम पे हम लोग जो है सरवाइव कर रहे हैं क्वाटरनरी के होलोसिन में। होलोसिन जो है बेटा एज ऑफ मैन कहलाता है, प्लेस्टोसिन आइस का एज कहलाता है, ठीक है। सीनोजोइक जो है एज बर्ड, मैमल्स और एंजियोस्पर्म कहलाता है। मीजोजोइक जो होता है एज ऑफ रेप्टाइल, जिसमें जुरासिक जो होता है गोल्डन एज ऑफ डायनासोर होती है। उसी के साथ साथ कार्बोनिफेरस जो है गोल्डन एज ऑफ एम्फीबियंस, डेवोनियन गोल्डन एज ऑफ फिश कहलाता है। और इसके पहले एक मैंने जो ट्रिक बताया वो ट्रिक याद रखना, उस ट्रिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोगों ने जो देखे, सिलुरियन में क्या है बेटा वेस्कुलर प्लांट, डेवोनियन में जिम्नोस्पर्म आता है, उसके बाद क्रिटेशियस में एंजियोस्पर्म और टर्सरी में फर्स्ट मोनोकॉट ग्रासेस जो है ये आते, जो मैंने वहां पे बताया वो याद रखना है। समझ में आ गया। सीड प्लांट डेवोनियन में बताए, बट स्लाइड में कार्बोनिफेरस में दिया है। कहां पे सीड प्लांट ओरिजिनेट, फर्स्ट सीड प्लांट कार्बोनिफेरस, डेवोनियन, फीस डोमिनेट, नहीं बेटा डेवोनियन में आएगा वो, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग नहीं जाना, जो मैंने यहाँ पे बताया ट्रिक के हेल्प से वो वाला याद रखोगे। 90% डेटा लेफ्ट हो गया, 2.5 जीबी, मॉर्निंग 6 बजे से क्लास चल रहा था। चलो कोई बात नहीं, हमारा भी क्लास एंड हो गया है, ठीक। आगे कुछ और चीजें बेटा, ये हमारा एनसीईआरटी वाला पार्ट, यदि आज का आपको लेक्चर समझाऊंगा तो कल आपको ये वाला जो पार्ट है ये कल के क्लास में आपको समझेगा, ये वाला जो है ये भी आपको कल समझ में आ जाएगा, यदि आज आपने आज के लेक्चर्स में ध्यान दिए होंगे। तो नहीं दिए होंगे ध्यान तो आज का मैं जो है बेटा आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर रहा हूं सभी लोगों को, ठीक। तो रिकॉर्डिंग से आप लोग एक बार रिवाइज कर लोगे, कुछ प्रॉब्लम होगा आप लोगों को तो आप पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। तो फाइनली आज का जो क्लास है वो हम लोग एंड करते हैं। फिर किसी को कुछ पूछना है तो अभी आप लोग चाहो तो पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट इसमें आगे का जो पोर्शन है वो कंटिन्यू करेंगे। समझ में आया सारी चीजें, क्लियर हो गया। ओके बेटा, बाय क्लास। आज थोड़ा थोड़ा ही समझा प्राची को, कोई बात नहीं प्राची, रिकॉर्डिंग एक बार देख लेना, तो भी नहीं समझता है तो कल हम रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा बेटा, आज का जो पार्ट है ना थोड़ा हार्ड वर्किंग वाला है, ठीक है। कलश को बहुत अच्छे से समझा, रुतिका को भी समझ में आ गया है, जिसे नहीं समझा एक बार आप लोगों को रिवाइज करना पड़ेगा। हाँ बेटा, रिवीजन के लिए रिकॉर्डिंग जो है मैं आज प्रोवाइड करूंगा, यूट्यूब पे प्रोवाइड नहीं होंगी रिकॉर्डिंग, जूम का रिकॉर्डिंग दूंगा, यूट्यूब पे मैं बाद में अपलोड करूंगा, ठीक है। उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम चाहिए मुझे, ठीक। अब क्लाउड में रिकॉर्ड हो रहा है तो इमीडिएटली जस्ट 5 मिनट के बाद आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक, जिससे आप रिवाइज अच्छे से कर पाएंगे। आज का पूरा समझा है साहिल को भी, चलो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, चलो ग्रेट। बाकी सारा लिंक बेटा आपको, ये जो लिंक है जो भी डेटा है वीडियो का आपको यहाँ पे मैं अपलोड करते ही जा रहा हूँ, तो आप देखते जाइए, ठीक है। और सारी चीजें आपको जैसे भी पॉसिबल होगा वैसे मिल जाएगा। ओके बेटा, बाय बाय रुतिका, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू बेटा प्राची, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं बेटा प्राची, जहां नहीं समझ में आ रहा है फ्रैंकली बोलो, तभी मैं यहाँ पे अपने लेक्चर्स को इंप्रूवमेंट करूंगा आपको अच्छे से अच्छी तरह समझाने के लिए, ठीक है। नहीं समझता बेझिझक बोलो, मैं आपको अलग वे से समझाऊंगा, हो सकता है कि एक तरीके से नहीं समझे तो दूसरे तरीके से समझेगा, ठीक है। इसके पहले का ट्रिक का सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लिए थे। हाँ बेटा कलर्स, आपको 5 मिनट के बाद आप मुझे कॉल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। गौरव आज क्लास में नहीं है क्या? गौरव नहीं दिखाई दिया मुझे, गौरव का मैसेज नहीं दिख रहा है। चलो बेटा फिर बाय बाय।